हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का मिसलेनियस चैप्टर, जिसमें हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 किया था और हम पढ़ रहे थे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स द फंक्शंस इन क्वेश्चंस 1 to 11। 1 से लेकर जो 11 मिसलेनियस के क्वेश्चन है उसमें आपको डिफरेंशिएट करना विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका लास्ट क्वेश्चन हमें करना है। कल हमने 10 किया था, अब इसमें 11 तक लास्ट ऐसे क्वेश्चन और भी हैं आगे आपके, लेकिन डिफरेंशिएट करने वाला जो ये स्टेटमेंट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ये आपका क्या है लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला काम लेट करना आपको, कोई भी फंक्शंस हो तो लेट y इक्वल में है x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या बोला था, वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो तो टेक करना पड़ेगा लॉग। आपको 5.5 एक्सरसाइज में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं काम कर लेता हूं कि y इक्वल में इसको लेट कर लेता हूं u और इसको लेट कर लेता हूं v, और जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो फाइनल रिजल्ट बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वी का डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वी अपॉन डी एक्स। अगर मुझे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है तो मुझे एक चाहिए डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। लास्ट में मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। ऐसा हमने क्वेश्चन कर रखे हैं एक्सरसाइज 5.5 में। ठीक है, तो पहला मेरे पास क्या आया है, लेट u इक्वल, u को मैंने लेट कर लिया x की पावर x स्क्वायर माइनस 3। वापिस वही बात, टेक करना है आपको, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स में आप क्या कर लें, लॉग ले लें। ठीक है, तो लॉग लेते ये क्या बनेगा, लॉग u बनेगा, लॉग u, और ये हो जाएगा लॉग लेती पावर आगे आ जाएगी तो पावर हो जाएगी x स्क्वायर माइनस 3 और फिर ये हो जाएगा आपके पास log x। अब इसका डिफरेंशिएट कर दे सीधा x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में इसका क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट। तो log क्या हो, log u क्या होगा 1 अपॉन u, और u का डिफरेंशिएट डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल में ये u डॉट v है तो मैं u तो रख रहा हूँ एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज, और हम डिफरेंशिएट करेंगे log x का। फिर रूल कहता प्लस का साइन आता है, इस बार मैं v को सेम रख रहा हूँ, मतलब log x को सेम रख रहा हूँ, और डिफरेंशिएट फाइंड कर रहा हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का। किसका डिफरेंशिएट फाइंड कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का। तो ध्यान रखें, तो ये आगे हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन यू और ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल में आएगा आपके पास, ये तो एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3, बट log x का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। ठीक है साहब, प्लस ये हो जाएगा आपके पास log x, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएट होगा 2x और माइनस 3 है तो माइनस 3 का हो जाएगा 0, तो सीधा सीधा मैं डिफरेंशिएट लिख देता हूं 2x। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे डी यू अपॉन डी एक्स, तो डिवाइड वाला u उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में u, और पीछे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3 अपॉन एक्स प्लस में ये हो जाएगा 2x log x। ठीक है, 2x को पहले लिख दे, यहां से u की वैल्यू पुट कर दो डी यू अपॉन डी एक्स। आप कहेंगे सर u की वैल्यू क्या है, तो u की वैल्यू ये रही, देखो हमने लेट कर रखी है ये वाली। ठीक है, तो u की वैल्यू है x की पावर x स्क्वायर माइनस 3, और पीछे आपके पास बच जाएगा x स्क्वायर माइनस का 3 अपॉन x प्लस ये हो जाएगा 2x log x। इसको आप देते हैं इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि मुझे इक्वेशन 2 की वैल्यू बाद में लास्ट में पुट करनी पड़ेगी यहां पर। ठीक है, अब मेरे पास और क्या है वैल्यू, वापिस लेट करेंगे, लेट v इक्वल, v है आपके पास ये रहा x माइनस 3 की पावर है आपके x स्क्वायर, इसमें भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स में हम क्या लेंगे, इसमें log लेंगे। ठीक है सर, तो log लेते ये तो इधर तो बन जाएगा log v, उधर पावर पहले आगे आ जाएगी एक्स स्क्वायर और पीछे बच जाएगा log x माइनस 3। वापिस डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, एक्स करना dv अपॉन dx निकालना, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट, तो log v का क्या होगा 1 अपॉन v, बट v का हो जाएगा dv अपॉन dx। ये देखो वापिस u डॉट v बन गया, क्या बन गया u डॉट v, तो u एज इट इज किसका डिफरेंशिएट, log x माइनस 3 का, फिर प्लस इस बार log x माइनस 3 एज इट इज रख दो और डिफरेंशिएट कर दो बेटा
एक्स स्क्वायर का, ठीक है। ये एज इट इज इसका डिफरेंशिएट प्लस ये एज इट इज इसका डिफरेंशिएट। जब भी मल्टीप्लाई में हो तो किसी एक को एज इट इज रखे, सेकंड का करें, सेकंड को एज इट इज रखे, फर्स्ट का कर दे, ऐसे आपको कंक्लूजन चलाना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये बनेगा 1/v dv/dx। थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका 1 हो जाएगा तो x - 3 प्लस में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, तो 2x लिख देता हूं पहले, तो 2x log x - 3 log x - 3, ये v उधर भेज दो तो यहां से रिजल्ट बनेगा dv/dx इक्वल में ये बन जाएगा v, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन x - 3 प्लस 2x log x - 3 log x - 3, ठीक है। बाकी काम मैं कर देता हूं इधर, मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है बट एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा dv अपॉन जो dx बनेगा, यहां से v की वैल्यू है, v की वैल्यू ये रही, x - 3 की पावर बनेगी x स्क्वायर, ठीक है। और पीछे ब्रैकेट में बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन x - 3 प्लस 2x log x - 3। इसको आप दे दें इक्वेशन नंबर 3, हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब हमें फाइंड करना है dy/dx, उसमें वैल्यू होगी du/dx, du/dx की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पड़ी है और dv/dx की वैल्यू आपके पास 4 है इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड इक्वेशन 3, तीनों इक्वेशंस हम कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन dy/dx इक्वल में, फिर लिखा है du/dx, du/dx की वैल्यू ये रही मेरे पास, तो x की पावर x स्क्वायर - 3 ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर - 3 अपॉन x प्लस 2x log x, फिर प्लस का साइन है, dv/dx की वैल्यू ये रही और ये वैल्यू है आपके पास x - 3 की पावर x स्क्वायर और पीछे बचेगा आपके पास x स्क्वायर अपॉन x - 3 प्लस ये हो जाएगा 2x log x - 3 और ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या आया आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन है शानदार, थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेशन का ध्यान रखें, बाकी नॉर्मल काम है। मुझे नहीं लगता कि मिसलेनियस में जितने भी क्वेश्चन है, हमने जितनी एक्सरसाइज की है उससे सिंपल ही क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज अगर आपने ढंग से कर रखी है तो आप आराम से कर लेंगे। थोड़ा सा चैप्टर मैराथन है ये, है ना। पढ़ाई पूरी की पूरी बेटा हमेशा ध्यान रखना एक मैराथन ही होती है, एक दिन 18 घंटे पढ़ने से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। अगर आपने दूसरे दिन पढ़ाई नहीं की तो वो जो 18 घंटे पढ़ाई की वो क्या चली जाएगी, बेकार चली जाएगी। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, पढ़ाई एक मैराथन होती है, लंबी रेस के आपको क्या करना पड़ेगा, घोड़े बनने, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो धीरे धीरे चलेगा वो एक दिन लास्ट में क्या कर जाएगा, रेस जीत जाएगा। हमेशा ध्यान रखना इस बातों को, ठीक है। एक दिन पढ़ने से 2 दिन पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको मार्च तक मैराथन दौड़नी है, लंबी रेस के घोड़े बनना पड़ेगा आपको। तो धीरे धीरे रोजाना कंटिन्यू क्या करनी पड़ेगी, आपको पढ़ाई की आदत डालनी पड़ेगी। एक दिन आज जितना पढ़ाया गया डेली पढ़ना पड़ेगा, प्लस पीछे का क्या करना पड़ेगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन, एक बार आप आराम से देख लें, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत वाली बात है आपके, और आराम से आप सॉल्यूशन देखें। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। मिलते हैं जल्दी क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन लेके, तब तक आप रिवीजन कीजिए। थैंक यू।